आज हमारे अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष रेणु जी हैं। सबसे पहले अपने चैनल पे आपको स्वागत करता हूं मैं। जी, आपका भी बहुत-बहुत आभार और सभी देखने वालों को जी। नमस्कार। सबसे पहला ये सवाल रहेगा और लोग को बताएं अपने बारे में। कहाँ आपने जन्म लिया, कैसे नवादा जिला पहुंची और कैसे राजनीति में कदम रखा? जी, जहाँ तक जन्म की बात है तो हम रहने वाले औरंगाबाद जिला बिहार के हैं। जी। जन्म हमारा उधर ही हुआ। पापा हमारे झारखंड में जॉब करते थे बोकारो में। तो हमारा पूरा बचपन और यूँ कहिए कि जितनी पढ़ाई-लिखाई है तो वो झारखंड में बोकारो डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। और उसके बाद शादी हुई नवादा में, तो अभी हम नवादा में हैं और इधर से हमने राजनीतिक शुरुआत अपना किया। मतलब नवादा की बहू हैं आप। जी, आप अगर देखिए बिहार में जात हैं, बुरा नहीं मानिएगा, आप जात से राजपूत हैं जी। और आपने पार्टी चुना। एक तरह से यादवों की पार्टी कहते हैं ये लोग, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जनता दल, अगर जनता दल ही क्यों चुना, राष्ट्रीय जनता दल ही क्यों चुना? देखिए, ये कहना कि लोग कहते हैं, सही बात है, लोग कहते होंगे कि ये यादवों की पार्टी है, लेकिन ये यादव की पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है, बेसहारा की पार्टी है, महिलाओं की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है, सबकी पार्टी है, ए टू जेड की पार्टी है। और रह गई बात कि मैं राजपूत हूँ और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, साथ ही नवादा जिला राजद महिला सेल की जिलाध्यक्ष भी हूँ। राष्ट्रीय जनता दल एक विचारधारा है, वो किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, व्यक्ति विशेष जाति की पार्टी नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूं। तो जहाँ पे राजपूतों की बात आती है तो हमारी क्षत्रियों की विचारधारा और राजद की विचारधारा दोनों में समानता है। गरीबों, बेसहारों, लाचारों, असहायों की सेवा और मदद करना हमारा भी लक्ष्य है एक राजपूत होने के नाते, और वही हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हो या हमारी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी जो है उनका भी विचारधारा सेम ही है। तो बस इसीलिए आप हमको आरजेडी में देख रहे हैं। और आरजेडी पसंद आया और बिल्कुल बिल्कुल सही। आरजेडी किन मुद्दों को लेकर जो है चुनावी मैदान में उतरी इस बार? आरजेडी के मेन मुद्दे बस वही हैं, भ्रष्टाचार रुकना चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, नौजवान जो नौकरी की तलाश में अन्य प्रदेश में जाने को मजबूर हैं उनके लिए उद्योग धंधे और रोजगार की व्यवस्था यहीं पे हो। बेरोजगारी सबसे पहला दूर करना है, सिंचाई, पढ़ाई और दवाई, ये सारी व्यवस्था दुरुस्त करना, तभी सही मायनों में बिहार का विकास हो। आपकी पार्टी ए टू जेड की बात करती है, आपने कहा भी कि पार्टी आपकी ए टू जेड की बात करती है। आपके ही पार्टी के पहले भी कांड में वो आरोपी रहे हैं, वारसलीगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने की उनकी पत्नी तैयारी भी कर रहे हैं और जेल से बाहर आके उन्होंने शादी भी किया। उसके बाद अपनी पत्नी को चुनाव आरजेडी से लड़ाने के लिए, लेकिन एक बयान उनका आता है कि भूरा बाल साफ करो। नहीं लगता कि इस तरीके के बयानबाजी से आरजेडी को नुकसान होगा या फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, या फिर इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए? देखिए, विरोधी लोग इस तरह के मुद्दा हमेशा उठाते रहे पहले भी। आप बताइए, कहीं भी जिस तरह से बोला जाता है, पहले हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी के लिए अगर आप गौर करें, जो अफवाह जिनको उड़ाना है उनकी तो बात ही अलग है, और अभी का वही चर्चा जो निकला है। आप बताइए, कहीं भी किसी डिबेट में, किसी सभा में कहीं लालू जी के मुंह से किसी ने सुना है क्या इस बात को बोलते हुए कि भूरा बाल साफ करो? उन्होंने बोला था कि इस तरह का मुद्दा उठाकर फॉरवर्ड समाज को एक तरह से दूर किया गया, हमारी पार्टी से अलग करने की साजिश रची गई। वो पूरी लाइन को काटकर और इस तरह से सिर्फ भूरा बाल को प्रेजेंट करना पहले भी साजिश थी, और आज के डेट में जो ये बात बोलते हैं वो आरजेडी के सपोर्टर नहीं हो सकते, उनकी पर्सनल सोच हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का सोच है कि सभी जात को लेके चलना और सबको समान आदर भाव देना, जो कि आप देख रहे हैं कि प्रदेश से लेकर और जिला तक समान व्यवस्था है सबके लिए, चाहे वो अपर कास्ट के लोग हों या एकदम जमीनी स्तर पे जो निचले तबके के हमारे अपने भाई बंधु हैं, तो सबका मान सम्मान हमारे लिए बराबर है। और हम ए टू जेड की बात करते हैं जिसमें सभी जातियों का मान सम्मान बराबर है। आप सिद्धांतों के साथ हैं या फिर राजनीति में? बिल्कुल सिद्धांतों के साथ हूँ। जहाँ सिद्धांत नहीं होंगे तो चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, राजनीति हो या सामाजिक हो या पारिवारिक हो, आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। किसी भी मनुष्य के लिए सिद्धांत पहले जरूरी है। सबसे नवादा जिले में जब से राजवल्लभ प्रसाद यादव
बढ़िया से नाम जानते होंगे, यहाँ राबड़ी देवी के कार्यकाल में भी वो मंत्री रहे। जी उनका बयान आता है अमर्यादित भाषा उनके राबड़ी देवी के बहू के लिए, तेजस्वी यादव की पत्नी के लिए, जिस तरीके के बयानबाजी करते हैं, क्या लगता है कि मर्यादाओं को तार तार नहीं किया जा रहा नवादा जिला में, और कितना ये सही है? जी, ये बहुत अफसोस की बात है। महिला कोई भी हो, किसी भी समाज की हो, किसी भी घर की हो, महिला महिला होती है। और अभी पिछले दिनों ये एक बहुत ही शर्मनाक हादसा हुआ है, इस तरह का हादसा ही बोल सकते हैं, जहाँ नारी को पूजा जाता है जिस देश में और जिस जगह पे, और वहाँ इस तरह नारियों का अपमान, और वो भी किसी घर की बहू बेटी का, तो वो तो कहीं से भी शोभनीय नहीं है। राजवल्लभ यादव हालांकि आरजेडी में पहले थी, उनकी पत्नी अभी वर्तमान जी, अभी भी वो राजद की विधायक है। विधायक है। और जब समान समान हमारे लिए है। मैंने तो आप, जहाँ तक आपको पता होगा, पूरा जिला जानता है, प्रदेश में भी इस बात को छुपा नहीं है किसी से कि मैंने जब भी प्रत्याशी बना के हमारे नेता ने, शीर्ष नेतृत्व ने जिनको भी नवादा जिला में भेजा है, तो हमने उसके लिए 110% ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ उनकी परछाई बनकर खड़े रहे। पहले भी हमने 5 विधानसभा में 4 विधायक अपने महागठबंधन के जिता के दिए हैं। और जो अभी वर्तमान में राजवल्लभ जी की धर्मपत्नी है, तो मैंने सुबह 7 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक उनके लिए वर्क किया है। उनके लिए क्या, अपने संगठन के लिए, कि हमको विधायक बना के उनको विधानसभा भेजना है। इस तरह हमने एक दिन में 40-40 गांवों का दौरा किया है, डोर टू डोर। बागी बने जी बिल्कुल। लेकिन हमको पर्सनल किसी आदमी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो संगठन के विरुद्ध जाए या उनकी विचारधारा जो है महिलाओं के प्रति, वो काबिले ये तारीफ बड़ी है। बात नहीं है कि आपने ही सारे विधानसभा में घूमकर उनके लिए वोट मांगा और फिर उन्हीं के पति के विरोध में सड़क पर उतार कर बयान दिया? देखिए, ना हमको विभा मैडम से कोई दुश्मनी है, ना तो मंत्री जी से कोई, राजवल्लभ जी से। उनके विचार जो उन्होंने इस तरह का विचार जो रखा है, वो विचार से आदमी को वो क्या बोल सकते हैं ये उसको। नीतीश जी से तो प्रभावित नहीं है राजवल्लभ यादव? जैसे नीतीश जी महिलाओं के सम्मान में सदन में कहते हैं बहुत सारी बातें, जो आपने भी सुना, बायोलॉजिकल सारी बातें, वो पता नहीं बायोलॉजी से पढ़े हैं क्या पढ़े हैं, वो बयान देते हैं। तो क्या लगता है कि उनके ही शरण में, उसके एनडीए के जाने के पक्ष के बाद ऐसे राजवल्लभ यादव बातें कर रहे हैं? देखिए, किसी भी देश के लिए और प्रदेश के महिलाओं के लिए, सम्मान के जी बारे जी में बिल्कुल, आपके कहने से मैं सहमत हूँ कि बिल्कुल संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात वाला, बस वही बात है। जिस प्रदेश के मुखिया ही जब इस तरह का विचारधारा रखते हैं, आपने देखा महिलाओं का क्या मान सम्मान हो रहा है। सदन जैसे पवित्र जगह पे जब महिलाओं की आबरू को तार तार किया जाता है, जहाँ से विधायिका रोते हुए निकलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह, अरे भाई, जो हमारे बिहार राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, और उनके लिए कैसा आप शब्द बोला गया, महिला पुरुष के संबंधों को किस तरह से भद्दी तार किया गया, और मुख्यमंत्री को बोला जाता है कि तुम बैठो, तुम्हारा क्या है, जो कुछ है तुम्हारे हस्बैंड क्या है, तुम क्या बोलोगी, तुम महिला हो, चुप बैठो। तो ये तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है, और किस तरह से आप आम सभा से लेकर और भरी सदन में जिस तरह से महिला के आबरू को तार तार किया जाता है। तो आरजेडी के कार्यकाल, जब लालू यादव का कार्यकाल था, जंगल राज की बातें होती थी। अभी क्या मंगल राज है? जी, जंगल राज की बातें जब करते हैं, तो वो जंगल राज जहाँ की सारे कुली जो थे, उनको डी ग्रेड की नौकरी देने वाले लालू प्रसाद यादव जी थे, ठीक है। और आपने देखा कि अभी बिहार में एक भी कल कारखाने खुलने की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो चीनी मिल वगैरह बंद पड़े हैं, जिनका लोहा चुरा चुरा कर बेचा जा रहा है नेपाल को, उसको चालू करवाने वाला कोई नहीं है। नए रोजगार की तो बात ही छोड़ दीजिए। और उसी जंगल राज में रेल मंत्री होते हुए उन्होंने रेलवे कारखाने भी चालू किए। रेल मंत्रालय, रेलवे को उन्होंने 90,000 करोड़ का मुनाफा भी दिया। तो वहां आप उस समय का क्राइम रेट देखिए, और आज के डेट में जो कुछ हो रहा है, कौन सुरक्षित है बिहार में? तो मंगल राज अभी क्या है? जो मंगल राज तो राक्षस राज ही बोल सकते हैं ना। और जो जंगल राज की बात करते हैं, तो इससे जो अभी 20 सालों से जो राज चल रहा है बिहार में, इस राक्षस राज से तो बढ़िया वो जंगल राज था। राक्षस राज है अभी। ये बिल्कुल महाराक्षस राज ही बोल सकते हैं इसको। नीतीश जी ने कहा कि बिहार में शराब बंद कर दो। शराब बंद करेंगे, महिलाएं सुरक्षित रहेगी।
जब पति पीकर घर आता था तो महिलाओं को प्रताड़ित करता था, मारता था, पीटता था। क्या लगता है कि शराबबंदी कितना सफल है और क्या सही निर्णय नीतीश जी का था ये? नीतीश जी का कोई भी निर्णय अगर देखा जाए सही मायनों में, तो आप उसका फायदा से ज्यादा नुकसान ही पाएंगे। आप देखिए शराबबंदी के नाम पे जिस तरह ढिंढोरा पीटते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, कहाँ शराबबंदी है? सिर्फ गरीब लोगों के लिए, उनको किस तरह से प्रताड़ित करना है, बस वही होता है। आप शराबबंदी का ढोल पीट रहे हैं और आपके यहाँ बराबर थाने वाले रेड मार मार के कि यहाँ शराब वहाँ शराब, आखिर वो शराब आता कहाँ से है, कैसे आता है? आप हर बॉर्डर पे चेक नाका बना रखे हो तो क्या चेक करते हैं? यानी कि प्रशासन और लोगों की मिली भगत से शराब की सप्लाई तो लगातार जारी है। जो लोग पीते थे, दिन भर मेहनत करते थे, अगर 500 रुपये मजदूरी में लाते थे तो वो 10, 20, 50 रुपये शराब पीने में खर्च करते थे, बाकी अपने घर में ला के देते थे। आज वो महंगी शराब जो कमाते हैं रात को शराब में उड़ा देते हैं। घर वाले परेशान नहीं होंगे कि खुश होंगे? आप बताइए। रेणु जी, ये बात बताइए कि कोई नेता, मंत्री, विधायक, बड़े अधिकारी, आला अधिकारी के बेटे को सुने हैं कि शराब के नशे में या फिर शराब पीने में गिरफ्तार कर लिया गया? क्या वो शराब नहीं सेवन करते हैं? बिल्कुल, उनके लिए तो होम डिलीवरी है। एक ग्रेड की सामान उनके पास जो जहाँ रहते हैं वहीं अवेलेबल हो जाता है। उनका कोई नहीं पूछने वाला है। मार तो गरीबों को है ना, उनको हर तरह से सताया जाना चाहिए और वही हो रहा है बिहार में। सबसे अहम बात ये कि 43 सीट लगभग, जी एक पूरी आंकड़ा है, लगभग 43 सीट और 43 सीट नीतीश कुमार जी और 75 सीट तेजस्वी यादव, जी आरजेडी की पार्टी। मतलब एक तरह से कहें तो जदयू 43 सीट और आरजेडी 75 सीट, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उसके बाद भी जब फ्लोर टेस्ट होता है जी उस पर 3 विधायक आरजेडी के जदयू में शामिल हो जाते हैं। ये घोलमेल का आंकड़ा को कैसे देखते हैं आप, और कैसे मुख्यमंत्री के दावेदार होते हैं? ये घोलमेल का आंकड़ा नहीं है, ये ईमानदारी और बेईमानी की लड़ाई है। बिहार में सिर्फ ईमानदारी और बेईमानी की लड़ाई हो रही है। आपने देखा है पिछले 2020 के चुनाव में क्या हुआ था, जिस तरह से काउंटिंग हुई थी। जनादेश तो जनता ने दे दिया था, लेकिन किस तरह से रात के 9 बजे 10 बजे तक काउंटिंग हुआ है और कहीं 10 वोट से, कहीं तो अनाउंस होने के बाद विधायक को हराया गया है कि आप 50 वोट से हार गए, 100 वोट से हार गए, 500 वोट से हार गए, इस तरह से जानबूझकर जो हरवाया गया। उसके बाद भी सबसे बड़ी पार्टी राजद बनी, आज भी है, लेकिन हमारे यहाँ पलटू राम नहीं है। हमारी पार्टी के लोग भी अपने विचारधारा से अगर समझौता करने वाले होते तो कब के सीएम बन गए होते तेजस्वी। लेकिन विचारधारा से समझौता करना उन्होंने नहीं सीखा। न लालू जी झुके कभी, न तेजस्वी झुकने वाले हैं। और पलटू राम का तो काम ही है। आप देख लीजिए, बीजेपी उसको क्या बोल सकते हैं कि डिवाइड एंड रूल वाला नियम अपनाती है सदा से। उनको बस फूट डालो राज करो का नीति अपनाती है और वही काम कर रही है। लेकिन उनका दाल गलता कहाँ? सिर्फ है नीतीश बाबू के ऊपर। लेकिन बिहार की जनता अब जान चुकी है और अब किसी भी तरह झांसे में नहीं आएगी। इतिहास गवाह है कि ये वही बिहार है जहां जब से चुनाव हो रहे हैं एक दिन भी बीजेपी की सरकार नहीं बनी है बिहार में। ये तो बस उलट पलट के बेईमानी से अपनी सीट लेते रहे हैं और मुख्यमंत्री बनाते रहे हैं। लेकिन अब जनता जाग चुकी है और इस बार आप देख लीजिएगा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। अंतिम में आएंगे हिसुआ विधानसभा क्षेत्र, जहां के आप वासी हैं, जहां से एमएलए अभी नीतू देवी है। जी। पूर्व में एमएलए जो है अनिल सिंह। अनिल सिंह के कार्यकर्ता का बयान फेसबुक पे आता है, वायरल वीडियो, वायरल पोस्ट है, लंका में रावण और हिसुआ में बावन। जी। हालांकि रहा भी वही, अगर इसको इस रूप से नहीं देखते हैं तो रहा भी कि हिसुआ में बावनों का साम्राज्य रहा। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बात वो नहीं है, जनता भरोसा करती है और अगर किसी से त्रस्त होकर उन्होंने विश्वास करके और जनादेश दिया है तो जीतने वालों को भी चाहिए कि जनता के विश्वास की रक्षा करे, उनकी उम्मीदों पे खरी उतरे। जिस तरह से उम्मीद करके जनता, हो सकता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ लोगों की उम्मीदें पूरी ना हो पाई और उन्होंने महागठबंधन के ऊपर विश्वास करके जो जीत दिलाई है, तो आगे भी वही होता रहेगा। क्योंकि फैसला तो, अंतिम फैसला तो जनता का ही होता है और जो जैसा करेगा उसकी जगह पे जनता जिस कुर्सी पे बैठाना जानती है तो जनता ही का हक है कि वो कुर्सी से उखाड़ के भी फेंकेगी।
तो ये तो प्रतिनिधियों का काम है कि आप जनता के विश्वास पे कितना खरे उतरते हैं, और 5 साल का समय मेरी नज़र में कम नहीं होता अपने आप को साबित करने के लिए। नीतीश कुमार की बात आते हैं। जी लोग कह रहे कि 18 साल लगभग नीतीश कुमार उलट के पलट के जैसे भी मुख्यमंत्री रहे जी और अभी तक मुख्यमंत्री हैं, आगे भी मुख्यमंत्री के दावेदारी में उन्होंने सिंहासन छोड़ने की बातें नहीं कही है, जी लेकिन लोगों का आरोप है, जनता बता रहे कि 18 साल में कभी पेंशन नहीं बढ़ा, 18 साल में कभी बिजली बिल जो है वो जी माफ नहीं हुए। क्या आवश्यकता आन पड़ी नीतीश कुमार को कि आनन फानन में आकर चुनावी दौरों में जब निकलकर ये 10,000 रुपया महिलाओं को देना, 5,000 श्रम कार्ड जिनके बने हैं उनको दुर्गा पूजा से पहले, नवरात्रा से पहले भेज देना, मतलब चुनाव के 2 महीना 3 महीना पहले इस तरीके की दनादन जो है कार्य होना, कहीं नहीं लगता है कि ये विपक्षियों को बौखलाहट देखकर है, विपक्षी की बौखलाहट है। आप बोल सकते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला हाल आपने देखा है। जब हमारे नेता ने, क्योंकि इनका अपना कुछ विजन है नहीं, अब इन्होंने एक तरीका सीख लिया है कि बस नकलची बंदरिया जो काम करती है वही एनडीए की सरकार पूरी तरह से नकल करने पे उतारू हो गई है। हमारे नेता के पास विजन बना हुआ है, रोड मैप पूरा उनका तैयार है, किस तरह से बिहार के विकास के लिए हमको क्या क्या करना है। जब हमारे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अनाउंस किया कि जब हमारी सरकार बनेगी 2025 में, चूंकि पहले उन्होंने 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने ये साबित कर दिखाया, जो उन्होंने बोला था कि जब हमारी सरकार बनेगी पहले कैबिनेट के कलम से हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो उन्होंने 17 महीने के कार्यकाल में लगभग 5 लाख नौकरियां दी है और 3.5 लाख प्रक्रियाधीन भी थी। ठीक है, तो उनका विजन पूरा तैयार है। जब उन्होंने अनाउंस किया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हर एक महिला बहनों के खाते में 25-2500 रुपए प्रति माह देंगे। जो पेंशन है अभी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, उसको हम बढ़ाकर 1500 रुपए करेंगे। बिजली बिल माफ करेंगे, 200 यूनिट बिजली बिल माफ करेंगे। इस तरह से उन्होंने बहुत सारी योजनाएं रखी जब, और ये देखकर पूरे बिहार के लोगों का, महिला हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, सबका आशीर्वाद तेजस्वी जी के साथ हो लिया। आप देखें जहाँ जहाँ जनसभाएं होती है, जहाँ हमारे नेता का आगमन होता है, एक जनसैलाब बोल सकते हैं कि उमड़ पड़ता है। ये तेजस्वी के लिए प्यार है लोगों का जो दिखाई देता है, और यही प्यार एनडीए वालों के पेट में दर्द करने के लिए काफी है। और वो बस लगातार फॉलो करते जा रहे हैं कि क्या करें। 200 यूनिट बिजली की बात सुने नहीं, उन्होंने 125 यूनिट फ्री कर दिया। ठीक है, उन्होंने अभी अब तक पेंशन जो नहीं चालू हुआ था, कम से कम नकल करके ही सही 400 से बढ़ा के 1,1100 तो कर दिया है। अब मैं तो बोलूंगी कि कम से कम आप तेजस्वी जी की बातों को ही सुनकर कम से कम जो कुछ दिन बचा है आपके पास, जनता को लाभ तो दें आप। जब हमारे भाई ने ये घोषणा किया है कि हम जो आज 1200 में गैस का सिलेंडर मिलता है उसको हम 500 रुपए में करेंगे, तो नीतीश जी को तो अभी कम से कम चुनावी दौर चल रहा है तो अब तो सस्ता कर देना चाहिए। वो 400 रुपए कर दें, सिलेंडर भी महिलाओं का कुछ तो इनकी बातों को सुनकर सिलेंडर भी कम। जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बोलेंगे, हिसुआ विधानसभा से आरजेडी भी उतना ही काम कर रही है जितना कांग्रेस काम कर रही है जी। आप जनता के बीच जा रहे हैं, यहाँ पे 2 प्रत्याशी के रूप में घूम भी रहे हैं, या फिर आप आरजेडी से कह ले तो उदय यादव, उधर पहले महागठबंधन से कांग्रेस से नीतू देवी, जनता की क्या मांग है? देखिए, लगातार जिस तरह से जनता के बीच में हम लोग रह रहे हैं, चूंकि हमारी पार्टी का ये उद्देश्य ही है कि जहाँ जो जरूरतमंदों को चाहिए मदद, वो हर संभव मदद राष्ट्रीय जनता दल की पूरी टीम, हमारे जिलाध्यक्ष उदय कुमार यादव, जो भी पूरी टीम है, कहीं भी जहां भी जरूरत है, या नौजवानों को अब अपना भविष्य संवारने के लिए खेल कूद का मैदान हो, पढ़ाई लिखाई में कहीं अगर दिक्कत हो, पुस्तकालय भवन की बात हो, रोड नाली, कहीं भी किसी तरह की समस्या हो, या मेडिकल असुविधा हो, तो उसके लिए 24 आवर हम लोग पूरी टीम तैयार हैं। और हर किसी की मदद करने के लिए, दुख से लेकर सुख तक, हमेशा हर दरवाजे पे कोशिश रहती है कि हम पहुंचे और लोगों की समस्या को दूर करें। रह गई बात कि सबका अधिकार है जनता के ऊपर, जो लोग समाज सेवा करना चाहते हैं उनको पूरा हक है कि वो अपने स्तर से, अपने तरफ से जनता के बीच में रहे, उनका प्यार और मान सम्मान पाए। बाकी तो आगे की बातें जनता को ही डिसाइड करने देते हैं। तो आज हमारे साथ थे राष्ट्रीय जनता दल की प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष रेणु सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, आपने हमको समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।